आई होप आप सभी को अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल अंबिका राज, जिसका टाइटल था फन इन इंग्लिश। सो आज हम लोग नेक्स्ट लेसन कर रहे हैं। प्रीवियस लेसन में हम लोग देखे थे कि हैबिचुअल ऑफ से मेकिंग सेंटेंस कैसे होगी एंड डेवलप द हैबिट ऑफ प्लस आईएनजी, इन सभी सेंटेंसेस को हम लोग बनाना सीखा था। फाउंड ऑफ प्लस आईएनजी को बनाना सीखा था। सो आज हम लोग उससे आगे का लेसन कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर किसी ने भी मेरा प्रीवियस लेसन नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उससे जा कर के चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग 6 नंबर से आज हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर में। तो 6 नंबर हमारा है, यह कोई तरीका नहीं है किसी भी काम को करने का। अब हम लोग बोलते हैं कि यह कोई तरीका नहीं है ये काम करने का। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश कैसे यूज़ करेंगे? दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे। ये कोई तरीका नहीं है किसी भी काम को करने का। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू डू दिस वर्क। सो इसी का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कभी कोई बोलता है ना, यह बात करने का कोई तरीका नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू टॉक। ओके, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू टॉक। यह कोई बात करने का तरीका नहीं है, थोड़ा अच्छे से बात करो, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो नॉट पे मैंने क्या लिखा है देखिए, यूज़ टू बिफोर एवरी वर्ब। यूज़ टू करनी है बिफोर एवरी वर्ब। जैसे में हम लोग का यहाँ पे देखिए टॉक एक वर्ब है और वर्ब से पहले यहाँ मैंने टू यूज़ किया है, तो उसी को मैंने मेंशन किया है कि कभी आप भूल ना जाओ। ठीक है, कि यूज़ टू बिफोर एवरी वर्ब से पहले यूज़ टू करनी है हमें। ठीक है, तो सेकेंड नंबर मतलब और एग्जांपल से देखते हैं। यह खाना खाने का तरीका नहीं है। कभी कभी आप देखते होगी कि कोई लेट तक खाना खाती है या फिर कुछ और तरीके से खाना खाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यह खाना खाने का तरीका नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश वर्ड कैसे यूज़ करेंगे? दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू ईट फूड। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू ईट फूड। यह कोई तरीका नहीं है लिखने का। किसी की गंदी हैंड राइटिंग होती है या फिर कोई लिखने भी नहीं जानता, जैसे बच्चा लोगों को हम लोग सिखाते हैं ना कि ये अच्छा तरीका नहीं है लिखने का, अच्छे से लिखो, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखो। वैसे मेरी राइटिंग भी कुछ खास नहीं है सो चलिए इसको देखते हैं। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू राइट। यह लिखने का सही तरीका नहीं है। अब हम लोग इस यहाँ देखते हैं, हम लोग के पास में ऐसी कोई वर्ड तो आ ही जाती है, क्या करे क्या ना करे, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, ऐसी वर्ड हम लोग के पास अक्सर आती है। जैसे हम लोग के पास कन्वेंस, मतलब हमेशा हम लोग कभी कभी हम लोग सस्पेंस में रहते हैं कि यार क्या करे क्या ना करे, या फिर कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ। तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश वर्ड कैसे यूज़ करेंगे? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। या फिर कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ के लिए वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो। ऐसे ये तो नॉर्मल है, आप सभी को पता ही होगी, बट फिर भी मैं यहाँ पे जिसको पता नहीं है वो लिख ले, मेंशन कर ले, वो देख ले। सो यहाँ पे और सेंटेंस ले लेते हैं। क्या खाऊं क्या ना खाऊं, टू इट व्हाट नॉट टू इट। ठीक है, और भी यहाँ पे है, किसे बुलाऊं किसे ना बुलाऊं। कभी किसी की बर्थडे पार्टी हो जाती है, या फ्रेंड में, कॉलेज में, स्कूल में, किसी को भी तो होता है ना घर में, यार किसे बुलाऊं किसे ना बुलाऊं, थोड़ा सा सस्पेंस हो जाते हो। तो मतलब आप सभी कि इतने सारे फ्रेंड मेरे, किसे बुलाऊं और किसे छोड़ दूं, है ना तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश वर्ड कैसे यूज़ करेंगे? whom टू इन्वाइट, whom नॉट टू इन्वाइट। ओके, अब कैसे कहूँ कैसे ना कहूँ के लिए क्या हो जाएगा? हाउ टू से, हाउ नॉट टू से। ओके, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह से आप कुछ भी सेंटेंस मतलब बना सकते हो। ठीक है, कुछ भी, जैसे कुछ भी आपको वर्ड लगे, कैसे कहूँ कैसे ना कहूँ, या फिर किससे कहूँ किससे ना कहूँ, हुम किससे कहूँ के लिए हो जाएगा हुम टू से, हुम नॉट टू से। इसी तरह से आप कुछ भी सेंटेंस अपने से बना सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक मीनिंग लिख दी है। वैसे सभी को तो पता होती है, लेकिन किसी किसी को कन्फ्यूजन रहती है हमेशा इन सभी वर्ड में। ऐसी कन्फ्यूजन वाली वर्ड है ही, तो देख लेते हैं। वेन के लिए हम लोग कहाँ कहाँ और कब यूज़ करेंगे? कब, जब के लिए हम लोग वेन यूज़ करते हैं। वेयर कहाँ जहाँ वहाँ, इसके लिए हम लोग वेयर का यूज़ करते हैं। हु के लिए कौन किसे, इन सभी दोनों वर्डों के लिए हम लोग हु का यूज़ करते हैं। हुम किसको जिसको। ठीक है, और समहाउ किस तरह से, है ना, समहाउ किस तरह से, पता ना किस तरह से कहूँ किस तरह से ना कहूँ। समहाउ टू से, हाउ नॉट टू से, समहाउ नॉट टू से, ऐसे। अब हम लोग यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट में आ चुके हैं। इच्छा है के लिए क्या यूज़ करेंगे? विलिंग टू। इच्छा नहीं है के लिए अनविलिंग टू।
अब इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं हम लोग कि इच्छा है तो विलिंग टू यूज़ करें। विलिंग टू तो जान गए कि इच्छा है तो विलिंग टू, जहाँ पे इच्छा होगा वहाँ पे विलिंग टू लगा देंगे, और जहाँ पे इच्छा नहीं है वहाँ पे अनविलिंग टू लगा देंगे। बट इसको हम लोग सेंटेंस के रूप में समझते हैं। जैसे देखते हैं, मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है। हाँ, मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है, आप सबों को भी होगी, हर किसी को होती है। सो यहाँ पे इसकी सेंटेंस हो जाएगी आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ हाँ मेरा इंग्लिश सीखने की इच्छा है, आपको भी होगी, ऐसा कुछ भी बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेंटेंस यूज़ करेंगे आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। और इसी की जगह में हम लोग यदि अनविलिंग का यूज़ करते तो कैसे होता, मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा नहीं है। आई एम यहाँ पे बस हम लोगों को अनविलिंग टू लर्न इंग्लिश हो जाती, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ही इज़ विलिंग टू प्रैक्टिस, वह या फिर उसकी प्रैक्टिस करने की आदत है, ही, और उसी की हो जाते हैं यहाँ पे यदि अनविलिंग के लिए तो कैसे हो जाता हम लोग का, ही इज़ अनविलिंग टू प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस करने की आदत नहीं है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, वह मेरे साथ नहीं आना चाहता है। ही इज़ अनविलिंग टू कम विथ मी, वह मेरे साथ नहीं आना चाहता है। ही इज़ अनविलिंग टू कम विथ मी, उसे मेरे साथ आने की इच्छा नहीं है, ठीक है। अब 9 नंबर देखते हैं, एबल टू, अनएबल टू। एबल टू कब यूज़ करेंगे, जब सक्षम हूँ, समर्थ हूँ, किसी भी वर्ड में मैं इस काम करने में सक्षम हूँ, या फिर बोल देते तुम असक्षम हो, मतलब असमर्थ हो, तुम ये नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड होगी यूज़ हमारी अनएबल टू। तुम अनएबल हो इस काम को करने के लिए, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो आइए उसको सेंटेंस में देखते हैं, आई एम एबल टू टॉक इन इंग्लिश, यस, मैं सक्षम हूँ इंग्लिश बोलने में, ओके। एंड उसी के हो जाते हैं यहाँ पे मैं इंग्लिश बोलने में असक्षम हूँ, असमर्थ हूँ, तो क्या होता है हमारा, आई एम अनएबल टू टॉक इन इंग्लिश, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज़ एबल टू डू दिस वर्क, वह एबल है उस वर्क को करने में, यस, वो सक्षम है यह वर्क करने में, ठीक है। ही इज़ एबल टू लिफ्ट दिस बैग, वह भारी भरकम बैग उठाने में सक्षम है। ही इज़ एबल टू गो देयर अलोन, वह अकेले जाने में सक्षम है। ही इज़ एबल टू गो देयर अलोन, ओके। नोट, अच्छा नोट में यहाँ पे लिफ्ट का मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो किसी को लिफ्ट के बारे में पता नहीं होगी तो मैं बता देती हूँ। लिफ्ट हम लोग यहाँ दिस बैग, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रही है कि ही इज़ एबल टू लिफ्ट दिस बैग, मतलब वह बैग, भारी भरकम बैग उठाने में सक्षम है। मतलब जहाँ पे भी हम लोग का, यहाँ पे मैंने लिखा है भारी सामान को उठाने के लिए लिफ्ट का यूज़ करते हैं, एंड हल्का सामान को उठाने के लिए हम लोग पिक यूज़ करते हैं, ठीक है, पिक का यूज़ करते हैं। तो जैसे में कुछ भी अगर यदि भारी सामान उठाने का हम लोग के पास में कोई सेंटेंस आता है या फिर कुछ ऐसा वर्ड आता है तो हम लोग लिफ्ट का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ एबल टू लिफ्ट दिस बैग, भारी बैग उठाने में वो सक्षम है। एंड यहाँ पे पिक के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम एबल टू पिक दिस वाटर ग्लास। वाटर ग्लास तो वैसे भी सभी को पता होती है कि हल्का होती है, छोटी होती है, तो पिक वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हम लोगों को हल्का सामान उठाना हो। तो आई एम एबल टू पिक दिस वाटर ग्लास। अब इसी का अनएबल के साथ में हम लोग कैसे कर सकते थे, आई एम अनएबल टू दिस वाटर ग्लास, पिक टू दिस वाटर ग्लास, ओके। तुम यह काम करने में सक्षम नहीं हो, यू आर अनएबल टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क, यह काम तुम करने में असक्षम हो, यू आर अनएबल टू डू दिस वर्क। सॉरी, इसे मैंने ये काटा हुआ है, इसे मैंने काटा हुआ है, ठीक है। अब और देख लेते हैं, तुम इंग्लिश बोलने में असमर्थ हो, यू आर अनएबल टू टॉक इंग्लिश, ओके। दिख रही है सभी को वीडियो अच्छे से आ रही है। वह यह बैग उठाने में सक्षम नहीं है, ही इज़ अनएबल टू लिफ्ट दिस बैग। हाँ, हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं, आप इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल आप लोगों को मतलब बस बताने के लिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे वर्ड, कुछ 2-3 ही एग्जांपल लेते हैं। ऐसे आप लोगों के पास लॉट्स ऑफ वर्ड आएंगे और आप उनको इन्हीं तरीके से आप उनको बना सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है, ओके। अब हम लोग देखते हैं, ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू। ऐसा कभी होता है ना कि मतलब 2 दोस्त यदि आपस में लड़ रहे होते हैं, या फिर 2 भाई या फिर 2 बहन, तो हो जाती है ज़रूरत नहीं है तेरे साथ की, या फिर ज़रूरत नहीं है मुझसे बात करने की, ठीक है, तुम जाओ अपना, इस तरह से हो जाती है। तो इसका वर्ड हम लोग देखते हैं,
वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, या फिर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं देयर इज़ नो नीड टू गो देयर। देयर इज़ नो नीड टू गो देयर, जहाँ पे भी ऐसा वर्ड आए, ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की या फिर मुझसे बात करने की, कुछ भी। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पहले एज इट इज़ ये लिख देंगे, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू गो देयर, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि यहाँ पे होता कि तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू गो देयर टू यू। यहाँ पे बस हम लोगों को यू यूज़ करनी थी, ओके। इसी तरह से सेंटेंस, लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। गेट इट, ऐसे कुछ भी बोल देता है, कुछ भी, ठीक है। तो तुम्हें मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ये हम लोगों को लिख देनी है यहाँ पे पहले तो, ठीक है। पहला तो यही हो जाएगा हम लोग का, देयर इज़ नो नीड टू। और बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो बात करना का हो जाता है टॉक। और किससे बात करना है, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो टॉक टू मी। अब यहाँ पे और देख लेते हैं, यह काम करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू डू दिस वर्क। यह काम करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू, एज इट इज़ डू, मतलब करना, क्या करना, दिस वर्क, यह काम करने की ज़रूरत नहीं है। और यही होता है, तुम्हें यह काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू डू दिस वर्क ऑफ टू यू। इसी तरह से आप कुछ भी सेंटेंस, मतलब जो भी आप सोचो या फिर जहाँ पे भी आपको वर्ड ऐसा हो मिल जाए, या फिर आप जो बोलना चाहते हो, आप इसी तरह से, मैंने जितने भी प्रीवियस लेसन में अपने जितने भी मैंने पढ़ाई है या फिर जितने भी अभी मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसे आप दोबारा देख सकते हो, उसे आप रिवाइज कर सकते हो, लिख सकते हो, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। आप जब भी अपना मतलब इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहो, इसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान ले करके आप सेंटेंस बना सकते हैं और किसी से भी बात कर सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। अब देखते हैं मुझ में चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे इसको छोड़ करके एक सेंटेंस ये भी देख ले, सॉरी कट गई है, हाँ, ज़रूरत नहीं है, ये सही है, ठीक है। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू शाउट। अब इसी में हम लोग देखते हैं मुझ में चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू शाउट एट मी। अच्छा, स्क्रीम और शाउट का और स्क्रीन का मीन्स वही होता है, चिल्लाना या फिर चीखना, ओके। तो देयर इज़ नो नीड टू शाउट एट मी, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है मुझ में, हाँ, मुझ में चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा नॉर्मल बात करो, ऐसे होता है ना। तो देयर इज़ नो नीड टू लाफ एट मी, मुझ में हंसने की ज़रूरत नहीं है, अपना देख लो, ऐसा हो जाता है ना कभी। देयर इज़ नो नीड टू थ्रो एट मी, मुझे फेंकने की ज़रूरत नहीं है मुझ में। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, ओके। लाफ तो जानते ही हैं, तो मुझ में हंसने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू लाफ एट मी, देयर इज़ नो नीड टू थ्रो एट मी, मुझे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इसी तरह से आप इसमें और भी सेंटेंसेस जोड़ सकते हो, और भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे में हम यहाँ पे एक और सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो नीड टू फाइटिंग एट देयर, या फिर देयर इज इट, यहाँ पे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू फाइट एट देयर, ओके। सो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि कुछ भी बताना हो या फिर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। सो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो ये वीडियो आप लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो अभी लाती ही रहूँगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।